बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स पार्ट 2 पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइंड मैपिंग। पहले नंबर पे आपने अपने माइंड को इस तरह से विजुअलाइज करना है, रेडी करना है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर के तौर पे नजर आए। क्रिएट विजुअल मैप्स ऑफ आइडियाज। जो भी आपने सोचा है, कोई भी प्रॉब्लम सोची है, कोई भी ख्याल सोचा है, तो वो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो। आप दिस टेक्निक्स हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। बात वही है कि किसी भी काम को, प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना आपको होगा। अलाउइंग यू टू सी द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसके लिए आपने उसके डिफरेंट और लॉजिकल एलिमेंट्स को क्रिएट करना होगा, उनमें कनेक्शन क्रिएट करना, ये भी आपको लाजमी यहाँ पे ये स्टेप्स लेने होंगे। रिफ्लेक्ट ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। अपने थिंकिंग प्रोसेस को बार बार देखें, सोचें, सामने लेके आए कि मैं ये सोच रहा हूँ। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ और मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी सामने रखें। रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेप यू टुक टू गेट हियर, कि आप उसमें से कौन कौन से स्टेप्स को ले रहे हैं। डिड यू अप्रोच द प्रॉब्लम लॉजिकली, आपने उनमें से कितनी प्रॉब्लम्स को लॉजिकली देखा है। कुड यू हैव डन समथिंग बेटर, या इससे अच्छा आप कर सकते हैं। किस तरह से, मतलब कोई भी चीज है ना, उसको अपनी प्रॉब्लम को जब थिंक कर रहे होते हैं उसमें आप देखा करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, वाई, और इसके पीछे रीजन क्या है, वो भी वाई में आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये काम है क्या, वाई, व्हाट, व्हेन, ये मैंने शुरू क्यों किया है। इसको हमारे पास मतलब 5 Ws, हम लोग इसको एक टेक्निक यूज करते हैं। 5 Ws का मतलब है कि वो टेक्निक जिसके अंदर आप देखें, सोचें, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को रिफाइन करते हैं। रीड मोर, आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। रीड बुक्स और आर्टिकल्स दैट रिक्वायर डीप थिंकिंग, जो कि आपके टॉपिक के बिल्कुल रेलिवेंट होंगे, जो आप जिस पे आप सर्च कर रहे हैं, जिसको आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिलोसफी, साइकोलॉजी और साइंटिफिक लिटरेचर को भी बार बार पढ़ना होगा। दीज कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड थॉट्स प्रोसेस, और उससे आपकी प्रोसेस जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, आपने मेडिटेशन को, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग अपने माइंड को क्लियर नहीं करेंगे, अपने माइंड को हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम अपने आप को एक्सरसाइजेज में नहीं लेके आएंगे अपने माइंड को। डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज अवेलेबल है, आप उन एक्सरसाइजेज को करें। उनको करने से आपको खुद ब खुद आइडिया होगा कि आप कितने एक्टिव होते जा रहे हैं। और ये डेली एक दिन करने से नहीं होगा, ये आपको अपनी रूटीन बनानी होगी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इंप्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। अपने फोकस और कंसंट्रेशन को आपने इंप्रूव करना है, उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना होगा। मेकिंग इट इजियर टू अप्रोच प्रॉब्लम लॉजिकली बाय अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड कीप योर माइंड क्लियर। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लें, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें, अपने आप को फोकस्ड कर लें। यहीं से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहां तक पहुंच जाएंगे, अब उसके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। एक टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम हो सकता है। डोंट रश व्हेन यू एनकाउंटर अ कॉम्प्लेक्स इशू, जब आप अपनी किसी भी इशू को रिजॉल्व कर रहे हो उस टाइम आपने कुछ नहीं देखना, अपने आप को कहीं और बिजी नहीं करना, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सोचना है। टेक द टाइम टू ब्रेक इट डाउन, उसको जितना टाइम ले सकते हैं ले, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। और फिर क्या होगा, एंड अप्रोच ईच पार्ट